रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देते हैं। बेसिकली ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। लेक्चर 1 है वेक्टर्स एंड फोर्सेस के बारे में। क्या है? वेक्टर्स एंड फोर्सेस। और मैंने सिर्फ इतना बताया है अभी कि फिजिकल क्वांटिटीज कितनी तरह की होती हैं, कितने तरह की होती हैं गाइस। दोबारा से रीकैप कर देता हूं। कुछ स्केलर्स होती हैं। क्या होती हैं? स्केलर्स होती हैं। और कुछ वेक्टर्स होती हैं। फिजिक्स में आने वाली दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो हो गई जिनको सिर्फ नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिनको सिर्फ नंबर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको सिर्फ नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उनमें हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। चलेगा? यस। वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। तो एरो लगाने से समझ में आ गया कि यार ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर कोई क्वांटिटी है सपोज जिसके ऊपर एरो नहीं लगा, तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। उनका नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। वेक्टर जो है, मान लो ए वेक्टर है, मान लो ये एक ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी दो चीजें होती हैं। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, जिस इसके बारे में डिटेल बताऊंगा तब समझ में आएगा। चलेगा? बस एक चीज ध्यान रखना, जो वेक्टर ए है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव स्केलर होता है। ये ध्यान रखना। सर इसका क्या मतलब है पॉजिटिव स्केलर होता है? इसका मतलब मैं बता रहा हूं, रुक जाओ ना, चिल मैन, अभी बता रहा हूं। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। Yes. मान लो ये बच्चा है, ये इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो इसको कैसे कहोगे कि ये v1 वेक्टर है और ये राइट की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है। तो v1 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10 मीटर, Modulus of 10 10 हो equal गया to ना 10. बेसिकली। हाँ या ना? ये समझ में आया कि? Yes. अब ये बताओ, ये तो एक बच्चा था, दूसरा बच्चा इधर जा रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये वाला वेक्टर है ये डिफरेंट वेक्टर है? अब तुम ये सोचो ना, अगर तुम ये कहते वेलोसिटी इज अ स्केलर, तो इसका मतलब तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। मैंने कहा यार दोनों की वेलोसिटी सेम थोड़ी है, इसका मोशन अलग होगा, इसका मोशन अलग होगा, होगा या नहीं होगा? एक तो इधर जा रहा Yes. है, एक ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों को अलग अलग कैसे बता पाओगे? जब हम ये कहें कि ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर डायरेक्शन बताना जरूरी है। अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तो मैं उसकी वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर सकता, और दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या चीज है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें v1 अलग चीज है, v2 अलग चीज है। हाँ या ना? v1 is a velocity 10 meter per second towards right and v2 is a velocity 10 meter per second towards north. Am I right? यस सर। अब Yes. समझ में आया? तो इसका मतलब वेलोसिटी इज अ वेक्टर, उसमें सिर्फ ये बोल देना 10 मीटर पर सेकंड इज नॉट इनफ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Is it enough to say 10 meter per second? No. नो सर, डायरेक्शन यस। Direction is different. Direction is different. ये A अलग जा रहा है, ये B अलग जा रहा है, और अगर ये C बच्चा होता, ये इधर जा रहा होता 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये अलग जा रहा होता। हाँ या ना? मैं ये कह सकता हूं Yes. वेलोसिटी 1 वेक्टर इज नॉट सेम एज वेलोसिटी 2 वेक्टर इज नॉट सेम एज वेलोसिटी 3 3 वेक्टर। vector. अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि Yes, sir. वेलोसिटी के Yes. अंदर तुम्हें मैग्नीट्यूड भी डिफाइन करना पड़ेगा Or direction. एंड डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। इज दैट फाइन? ये ऐसे Yes. डिफाइन करेंगे, ये ऐसे डिफाइन कर देंगे, लेकिन इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, सिंबल्स के बारे में मत सोचो, पहले तो बात समझो। हाँ या ना? Yes. ठीक है, यहां तक का लिख लिया, लिख लिया। ये एग्जाम, अब बच्चों को ना क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं पता क्या लिखना है। बेटा सब लिखना है, इवन तुम्हें ये डायग्राम भी लिखनी है। इन डायग्राम से ही बाद में समझ में आएगा कि सर क्या बोलना चाह रहे थे। सिर्फ अगर तुम ये लिख के चले गए, तुम्हें लगता है समझ में आएगा? क्लास के बाद आएगा क्या? No. इससे समझ में आएगा, इससे समझ में आएगा। हाँ या ना? Yes, sir. तो
तो लिख लो तो बता देना, लिख लो तो बता सर देना। लिख लिया। सबने सर लिख रहा हूँ। लिख लो, ठीक है। मुझे धीरे धीरे पता चल जाएगा लोगों की स्पीड कितनी है, ठीक है भाई। 9th के बच्चों की अलग स्पीड होती है, 10th की अलग होती है, 11th की अलग होती है, एंड 12th की अलग होती है, ठीक है। स्पीड धीरे धीरे बढ़ती आती है, क्योंकि यू गेट यूज टू मी। लिख लो तो बता देना, सबका हो जाए Excuse me, तो। sir. हाँ बेटा, सर इस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव स्केलर का मीन क्या हुआ, मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ इसका स्टेटमेंट का? चिल चिल कह सकते हैं। 1 घंटा पढ़ाने के बाद फिर देखना समझ में आ चुका होगा। अभी मैं समझाने बैठ गया यार मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का, तब कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो चिल मारो, गिव इट 15 मिनट्स, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिख लो तो बता देना, लिख लिया? हाँ या ना? यस सर, यस सर। ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूं, लाइन लगा दो। मैं ये कह रहा हूं पहली चीज है, वही मैं कह रहा हूं, तुम सिस्टमेटिकली जाने दो मुझे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की टेल होती है, एरो का हेड होता है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर तो हो जाती है टेल टू हेड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर तो हो जाती है टेल टू हेड। और जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ एरो पे। मैग्नीट्यूड होता है वो लेंथ ऑफ एरो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है, मान लो इधर की तरफ मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर, तो डायरेक्शन तो हो गई लेफ्ट टू राइट। और अगर मान लो दूसरे बंदे का इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, सो इतनी परवाह वैसे हम करते नहीं है, लेकिन टेक्निकली करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए कि 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई तो डबल साइज का बनना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? यस। ये डबल साइज का एरो बना दिया नहीं बना दिया? ये टेल ऑफ वेक्टर कहलाता है और ये हेड ऑफ वेक्टर कहलाता है। इज दैट फाइन और नॉट? ये टेल ऑफ वेक्टर कहलाता है। तो डायरेक्शन तो हो गई टेल से हेड, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एरो हो गया। हाँ या ना? तो Yes. ये ए वेक्टर हो गया मान लो, तो ये अलग कोई वेक्टर हो गया बी वेक्टर। अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि अगर अगर किसी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, सपोज 2 मीटर पर सेकंड, और किसी की है इसी डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? 3 नहीं, सपोज 6 मीटर पर सेकंड, इसके 3 गुना बना देना चाहिए। बोलो हाँ। ये अगर x लेंथ का है तो ये 3x लेंथ का होना चाहिए। बोलो 3x लेंथ। अब यस। बात समझ में आई या नहीं आई? तो हमने कह दिया ये मान लो v वेक्टर है, तो ये दूसरा वेक्टर हो गया v2 वेक्टर। चलेगा यहां तक या नहीं? समझ चलेगा? इज दैट फाइन? यस तो सर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? अब तुम कहोगे ये आपने इसमें तो मीटर पर सेकंड बोल दिया, ये तो वेलोसिटी बोल दिया, ये आपने मीटर बोल दिया, ये डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। मैंने कहा इसका मतलब कोई भी फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका टेल होगा, उसका हेड होगा। अब बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इज दैट फाइन फॉर यस। एवरीबॉडी? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे करके सब चीजें समझ में आएंगी। पेशेंस रखो। ये पहला टॉपिक हो गया, और इसको समझाना ना आसान नहीं है। तुम ऐसे सोचो, वेक्टर पढ़ाना ना इतना मुश्किल है जितना जब तुम्हें बचपन में 3rd या 4th क्लास में किसी ने नंबर लाइन पढ़ाई होगी। समझ में आ रहा है? एक नया कंसेप्ट बता रहा है कोई। नंबर लाइन तुम्हें धीरे लगता है बड़ा ऑब्वियस चीज है, जब 3rd या 4th वाले बच्चे को पढ़ाओगे तो कितना डिफिकल्ट काम है वो मैं रियलाइज कर सकता हूँ। लग रहा है तुम्हें? नहीं लग रहा? ठीक है, लिख लो तो बता देना, आगे बढ़ रहे हैं। लिख लिया। उसके बाद रिटर्न सर। ओके, उसके बाद दूसरी चीज, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब तुम ये सोचो ना, जैसे नंबर लाइन में कोई बताए कि यार नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, तो बच्चा तो मतलब डर जाएगा। ऐसे ही उसी बेसिक लेवल पे मैं बता रहा हूं कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब होता है। अगर मान लो ये ए वेक्टर है,
इसका मैग्नीट्यूड है सपोज 10, तो माइनस ए क्या है बेटा, आप म्यूट कर लो प्लीज, प्लीज म्यूट कर लो। माइनस ए वेक्टर क्या हो गया, उल्टी डायरेक्शन में 10 यूनिट का वेक्टर। अब समझ में आया कि नहीं आया? याद कर सकते हैं? अगर कोई कहे कि मेरे पास ये p वेक्टर है, इस डायरेक्शन में 2 यूनिट का वेक्टर, तो अगर कोई कहे माइनस पी क्या चीज है, मैंने कहा माइनस पी उल्टी डायरेक्शन में सेम 2 यूनिट का वेक्टर। अगर कोई कहे p का मैग्नीट्यूड कितना है, वो 2 होगा, 2 और माइनस पी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 वो भी 2 होगा। 2 होगा। मैंने पहले भी कहा था मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। पॉजिटिव स्केलर। अब समझ में आया? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव हो गया, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है। समझ में आई बात या नहीं आई? अगर कोई ए वेक्टर है और माइनस ए वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो क्या चीज उल्टी हो गई, उनकी डायरेक्शन उल्टी हो गई ना? यस हाँ या ना? तो अगर कोई कहे हाउ डू वी डिफाइन अ नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज अ न्यू वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर is a new vector, it is a new vector whose magnitude is same as old vector, but its direction is opposite to that of old vector। बात समझ में आई? लेकिन किताबों में ये डेफिनेशन लिखी होती है, तुम्हें लगता है ये डेफिनेशन तुम्हें बता भी देता तो तुम्हें समझ में आता? जब तक 4 बार बना के नहीं देखोगे तुम्हें लगता है समझ में आएगा? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो तुम्हें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। जो ये डायग्राम है इससे समझ में आ जाएगा, ये डायग्राम है इससे समझ में आ जाएगा। हाँ या ना? गॉट इट? ठीक है, लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। ठीक है, ओके। अब सपोज करो, अच्छा मान लो मैं जस्ट फॉर फन सेक ये कह दूं कि ये हमारा ई वेक्टर है 2.5 का, 2.5 मीटर पर सेकंड का, तो माइनस ई वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ 2.5 मीटर पर सेकंड। किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि ई को आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया? ये तो सिंबल है, ये जस्ट सिंबल है बताने के लिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? ये सिंबल हमेशा ऐसा ही बनेगा। गॉट इट और नॉट? तुमने नोटिस किया? यस यस सर। ये तुम लोगों जिसको पता है वो तो चिल है। ये मैंने देखा पिछली क्लास में, पिछले साल एक बच्चा जानते हो क्या कर रहा है, मैंने एक वेक्टर बनाया ऐसे पी वेक्टर, तो ऐसे लिखना चाहिए ना, वो जानते हो कैसे लिख रहा था? वो ऐसे लिख रहा था। मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या कर दिया भाई, ये क्या कर दिया? ऐसे मत बना देना। समझ में आ रहा है? वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर कोई चीज वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, हाँ या ना? लेकिन वो एरो की डायरेक्शन मत चेंज करते रहना, वो एरो हमेशा ऐसा ही बनेगा। गॉट इट और नॉट? यस ठीक है, गुड। यहां तक का समझ में आ गया? अब अगर कोई कहे थर्ड कंसेप्ट, a vector can be moved parallel to itself without changing it। A vector can be moved parallel to itself without changing it। That makes some sense। कि अगर कोई कहे कि ये a वेक्टर है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये भी a वेक्टर होगा? क्या मैं कह सकता हूं कि ये भी a वेक्टर होगा? As long as
एज लॉन्ग एज सबका लेंथ भी सेम है, हाँ या ना, और सबकी डायरेक्शन भी सेम है, टेल टू हेड। डज दैट मेक सम सेंस और नॉट? Yes. Yes. अब तुम कहोगे इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है? बहुत जरूरत पड़ेगी। मान लो किसी बॉडी पे ऐसे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, और मैं थोड़ी देर बाद अगले डायग्राम में उसको ऐसे बना दूं 10 न्यूटन, तो चलेगा या नहीं चलेगा? बच्चे तो यहीं पे डर जाएंगे, ये ऐसे को ऐसे कैसे बना दिया? बोलो हाँ। मैं कहूंगा यार क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों में सेम ही तो चीज है। तुम एरो, बस ये है कि तुमने उसको स्लाइड करके आगे बना दिया, हाँ या ना? गॉट इट और Yes. नॉट? Yes, sir. मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो इसका मैंने कंसेप्ट ही बता दिया। मैंने कहा भैया अ वेक्टर कैन बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट, डोंट बी स्केर्ड अगर कभी क्वेश्चन में मैं ऐसा कर रहा हूं तो, हाँ या ना? लिख लो, Yes. लिख लो तो बता देना, लिख लो तो बता देना। Yes, sir. Yes, sir. साइड में एक नोट कर लो, एक नई कॉपी में क्लास कॉपी बनानी है, ठीक है? एक नई क्लास कॉपी बनानी है जिसके अंदर तुम ये सब लिखोगे, चलेगा? नॉट ओनली तुम्हें एक Yes. नई क्लास कॉपी बनानी है, तुमने जो नई क्लास कॉपी बनानी है, जब क्लास अटेंड करने बैठोगे तो एटलीस्ट 2 कलर के पेन लेके बैठोगे, चलेगा? अभी तो तुम एक कलर का लेके बैठे होगे, तुमने नोटिस किया मैं बार बार कलर चेंज कर लेता हूँ। Yes, sir. तो नहीं करेंगे तो क्लास बाद में समझ में नहीं आएगा कौन सा टॉपिक कहाँ पे चल रहा है, हाँ या ना? खुला खुला लिखना, क्या करना? खुला खुला लिखना और कलर चेंज करते रहना, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इक्वालिटी ऑफ, कितने टॉपिक हो चुके थे? छोटे छोटे डेफिनेशंस टाइप चल रही हैं। एक मैंने बताया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक मैंने बताया नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, तीसरा मैंने बताया वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ मूव कर दो विदाउट चेंजिंग इट, हाँ या ना? तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, देन द वेक्टर विल नॉट चेंज, it will remain same, it will remain same. Got it or not? Yes. Yes, sir. 3 हो गए। अब चौथे पे आ जाओ, अब मैं कहता हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। तुम रियलाइज कर रहे हो कि मतलब बिल्कुल लिटरली मैं जो मजाक नहीं कर रहा था कि भाई ये तो नंबर लाइन जैसी बात हो गई यार, एडिशन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, अब नए नए ऑपरेशन सोच रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर को स्केलर के साथ। मैं बार बार बताना नहीं चाहता कि इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, पता है जरूरत कहां पड़ेगी? F इक्वल टू एम ए होता है, F इक्वल टू एम ए Yes, होता है। sir. तुम ये बता दो इस इक्वेशन में ये क्या चीज है? स्केलर। और ये Yes. क्या है? Like वेक्टर। vector. और अगर मैथमेटिकली सोचो तो तुम राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हो? दो quantities को multiply. हाँ, और किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो? स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, हाँ या ना? Yes. तो तुम्हें अगर ये नहीं आता तो तुम्हें टेक्निकली तुम्हें नहीं आता तुम्हें क्या क्या कर रहे हो, हाँ या ना? तो ये डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा ना कि अगर एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं बोलता हूं अगर सपोज ये ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है मान लो 3 यूनिट, तो 2a क्या हो जाएगा? 2a ए वेक्टर की डायरेक्शन में 6 यूनिट का वेक्टर हो जाएगा। 6 units. बिल्कुल सही बेटा, समझ में आई बात या नहीं आई? अगर ए वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया स्केलर से, स्केलर है 1/2, स्केलर तो फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो मैंने कहा इसी डायरेक्शन में ए वेक्टर की डायरेक्शन में 1.5 यूनिट का वेक्टर हो जाएगा, चलेगा? अब समझ में आया कि नहीं आया? Yes. तो Yes. that is how we define multiplication of a vector with a scalar। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो गई, स्केलर तो पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी तो हो सकता था, हाँ या ना? तो नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? मान लो मैंने इसी ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया -2a से, तो ए वेक्टर से उल्टी डायरेक्शन में 6 यूनिट का वेक्टर हो जाएगा। अब समझ में आया? Yes.
माइनस का मतलब तो क्या हुआ, डायरेक्शन उल्टी हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. और मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया 3 यूनिट का, हाँ या ना? तो 6 यूनिट का वेक्टर हो गया। किस किस को अच्छे से समझ में आया है? नहीं आया? आ गया? Yes, sir, आ गया। आ गया सर। गुड। अगर किसी को समझ में ना आए, अब तुम्हें दिखाई दे रहा है ये पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तुम्हें लग रहा है कि इसके अंदर मैं बैठ के थ्योरी समझा देता, पूरी थ्योरी 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 लिखवा देता, जो कि स्कूल वाले करते हैं, तो तुम्हें लगता है समझ में आता। डायग्राम से समझ में आएगा, पूरी फिजिक्स किससे समझ में आएगी? डायग्राम से। डायग्राम। डायग्राम नहीं बनाओगे तो काला अक्षर भैंस बराबर, हाँ या ना? यस। अगर मान लो, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर मान लो इधर की तरफ एक वेक्टर है ई वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड है सपोज 5 यूनिट, तो मैं कहूंगा 2p क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में 10 यूनिट। 10 यूनिट का हो जाएगा, हाँ या ना? और मान लो मैं माइनस p कर दूं तो, अच्छा ये नेगेटिव वाली बात भी तो इसी से आ रही है समझ में, ये सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, 5 यूनिट उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी, और माइनस 2p कर दूंगा तो इस डायरेक्शन 10 यूनिट। 10 यूनिट हो जाएगी। सबको समझ में आ गया? डायग्राम फिर से बना लो, अब जैसे ये अलग कलर से बना लेना जैसे तुम्हें याद रहे, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, हो जाए तो बता देना। हो गया सर। हो गया पक्का? Yes, sir. अब मैं इसकी थ्योरी Yes. इसकी थ्योरी लिखवाने की जरूरत है, ये बताओ, या ना लिखवाएं? लिखवा देते हैं कहो तो। नो सर। वैसे जरूरत तो कौन बोल रहा है नो? वैसे देव देव बोल रहा है क्या? देव वैसे जरूरत नहीं है, वैसे सही पूछा जाए तो। मान लो जैसे ए वेक्टर है, मान लो जैसे ए वेक्टर है और उसको एक के स्केलर है, ए वेक्टर है और के स्केलर है, चलेगा? यस। और के ए निकालना है, तो के ए एक नया वेक्टर हो जाएगा, ये एक नया वेक्टर हो जाएगा। अब इसमें 2 केस बनेंगे, इसमें 2 केस बनेंगे। एक केस बनेगा के पॉजिटिव है और या फिर के नेगेटिव है, हाँ या ना? तो के अगर पॉजिटिव है तो न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा के इंटू ए मैग्नीट्यूड, चलेगा? यस। और नए वेक्टर की जो डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी सेम एज ए वेक्टर, सेम एज ए वेक्टर, हाँ या ना? यस। के अगर नेगेटिव है तो जो नया वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो सेम के का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड। के का पॉजिटिव वैल्यू लोगे ना, इसकी Yes. पॉजिटिव वैल्यू, हाँ या ना? इंटू ए का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट ऑफ ए वेक्टर। अब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे ये मान लो मैं स्टार्टिंग में ये थ्योरी करा देता, तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता? नहीं पड़ता ना। उल्टा चल रहा है, पहले एग्जांपल देता हूं फिर थ्योरी लिख सकते हो तुम, हाँ या ना? ये थ्योरी Yes, स्टार्टिंग में बता दूं तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा, ठीक है? लिख लो तो बता देना, सब लिखना है, सब लिखना है। मैंने लिख दिया तो तुम भी लिखोगे। लिख लिया सर। एवरीबॉडी? यस सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर वो जो नेगेटिव था, तो फिर उसके अंदर सर आपने सिंबल में वो नेगेटिव का साइन क्यों नहीं लगाया? सर आपने वो उधर पॉजिटिव कर दिया राइट साइड में के को। वो राइट साइड में मैंने के आगे ऊपर डंडे लगा दिए ना, ये डंडे का मतलब होता है मॉडुलस। ये मैथ का सिंबल है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी चीज पड़ी हो उसकी पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आया? ये चीज अच्छा। मैथ की मैडम पढ़ाती हैं, अब तुम्हारे स्कूल वाले तो पढ़ाते ही नहीं कुछ,
10th में भी मैडम ने कुछ बच्चों को पढ़ा दिया जो हमसे 10th में पढ़ रहे थे, -2 का मॉडुलस कर दें तो वो 2 होता है। 2 अगर -1.5 का मॉडुलस ले लें तो वो कितना हो जाता है 1.5। तो अब बात तो सही हुई है नहीं हुई कि अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो वो यही तो बन रहा है नया वाला। ऊपर देख लो ना, जूम आउट कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, दिख रहा है? अब दिख रहा है ये वाले, इस वाले एग्जांपल से देखो ना, ये तो सर नया मतलब k अगर पॉजिटिव है तो उसका मॉड्यूलस लेंगे तो मतलब k नेगेटिव है। नहीं नहीं, अगर 2 का मॉडुलस लोगे तो वो 2 ही रहता है। अच्छा ये फ्लिप नहीं कर रहा यार, ये फ्लिप नहीं कर रहा, ये उसकी नहीं सर, पॉजिटिव, हाँ ये नेगेटिव वैल्यू की पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, हाँ या ना? ठीक है सर। अच्छा हुआ ना Yes. तुमने, अब अच्छा हुआ ना तुमने ये पूछा, क्योंकि देखो कितने साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि कोई बच्चे को डाउट हो सकता है इसमें, तो तुम्हारा पूछना बहुत जरूरी था, हाँ या ना? आई डोंट माइंड दैट। यस सर। तुम्हें अकेले तुमको फायदा नहीं हुआ, जो और बैठे हैं उनको भी फायदा हुआ, हाँ या ना? Yes. हाँ, वाइस वर्सा इज नॉट देयर ना। नेगेटिव का मतलब ये थोड़ी है कि तुम पॉजिटिव, वो अलग वो होता है, सिंबल होता है कि वो उसके आगे पॉजिटिव का नेगेटिव कर दे, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दे, वो अलग चीज होती है। लेकिन मॉडुलस का मतलब यही होता है कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने दे, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? यस Yes, sir. लिख लो तो बता देना, आगे बढ़े। ये पिंक वाला भी लिख लिया सर। ये पिंक वाला भी लिख लेना, ठीक है? ओके, नहीं लिखा तो भैया लिख लो यार, ठीक है? और कितने टॉपिक करा दिए छोटे छोटे? 4 हो गए, 4 हो गए, 5 5 पांचवा हो गया, सपोज इक्वेलिटी ऑफ 2 वेक्टर्स, इक्वेलिटी ऑफ 2 वेक्टर्स। मान लो ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, तो मैं ये कह सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। कब? जब 2 कंडीशन एक साथ ट्रू हो जाएं, उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए, और एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। कोई एक ट्रू हो गया तो वो बराबर नहीं होंगे, हाँ या ना? यस सर। यस ये इस चीज का ध्यान रखना कि अगर कोई कहे, इसके एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई कहे कि ये v1 वेक्टर है इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड, और ये v2 वेक्टर है इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड, ये दोनों बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, दे आर नॉट इक्वल। और अगर कोई कहे इधर की तरफ है v1 वेक्टर, ये है 5 मीटर, ये बार बार बनाओगे ना तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी, डर नहीं लगेगा देख के, हाँ या ना? तो बनाते रहो। v2 वेक्टर है सपोज इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड, ये भी बराबर नहीं है, क्यों नहीं है? डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग अलग है। अब बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। यहाँ पहले वाले केस में मैग्नीट्यूड अलग है और दूसरे केस में डायरेक्शन अलग है, हाँ या ना? आगे बढ़े। यस। गुड। मैं सोच रहा हूँ 9th वाली बच्ची को भी बुला लेना चाहिए था क्लास में, 9th वाले बच्चों को भी बुला लेंगे तो बेटर रहेगा, वो भी, ये तो वो भी समझ सकते हैं, सही नहीं कह रहा? गाइस लिख लो तो बता देना। सर लिख लिया। यस सर, लिख लिया। भाई नेट अच्छा रखो, आज की डेट में क्लास लेने के लिए नेट अच्छा होना चाहिए, हेडफोन अच्छे होने चाहिए, लैपटॉप ठीक ठाक होना चाहिए, दैट्स इट। आगे बढ़े। यस सर। सपोज करो 6th, अब इंटरेस्टिंग चीज पे आए हैं, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है? अब इसके अंदर मैं 3 केसेस लेके चलूंगा। केस 1, when both are in same direction, when both are in same direction, मान लो एक बॉडी है, इस पे इधर फोर्स लगी 5 न्यूटन,
और इधर फोर्स लगी 7 न्यूटन। ये अगर F1 वेक्टर हो गया और ये अगर F2 वेक्टर हो गया, हाँ या ना? यस सर। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है? नेट फोर्स लग रही है बेसिकली F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो एडिशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो कैसे डिफाइंड है? दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं। ऑब्वियस सा भी लग रहा है कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन, 12 न्यूटन। अब बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो न्यूटन नहीं पता, मीटर नहीं पता, मीटर पर सेकंड नहीं पता। मैंने कहा तुम्हें तो मैं पढ़ा रहा हूं कोई फोर्स, तुम्हें लग रहा है मैं फोर्स पढ़ा रहा हूं? नहीं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं इन जनरल वेक्टर। बता रहा हूं कि वेक्टर मैं इन जनरल बता रहा हूं कि वेक्टर। ये फोर्स तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने समझाने के लिए। ऐसे भी कह सकता था एक का डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर और फिर दूसरे का डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर, और अगर मैं कहूं कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर। बोलो, यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बी वेक्टर। ये सिंपल सा केस हो गया। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं। ऐड हो जाते हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं। ठीक है, लिख लो तो बता देना। और डायरेक्शन वही रहती है, डायरेक्शन वही रहती है। अब मैं बताता हूं बहुत सारे बच्चे अभी कैसे बना रहे होंगे डायग्राम। मैं सच्ची बता दूं, तुम लोग अपने घर पे बना रहे हो, बहुत से बच्चे डायग्राम शायद ऐसे बना रहे होंगे जैसे ये बनाया डायग्राम, ऐसे बना रहे हैं। गलत बना रहे हो। जब तक तुम एरो नहीं बताओगे तब तक इसका कोई मतलब है? समझे कि नहीं समझे? ये सबसे Yes, बड़ी sir. प्रॉब्लम है ऑनलाइन पढ़ाने में, क्योंकि मैं इतने साल बता रहा हूं, आई कैन गेस कि व्हाट मिस्टेक यू आर गोइंग टू डू। लेकिन अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो मुझे दिख जाता। यहाँ पे किसी टीचर को दिखेगा नहीं, वो आंख बंद करके पढ़ाता रहेगा। हाँ या ना? अब सही से बताओ कितने बच्चे ऐसे थे जो एरो नहीं बना रहे थे? किस किसने ये वाला जो आंसर बनाया उसमें एरो नहीं बनाया था? थे बच्चे ऐसा? कोई तो हाथ खड़ा कर रहा है भाई। हाँ तो होना तो चाहिए, ऑब्वियसली कॉमन सेंस होना चाहिए भाई। लेकिन मतलब कोई कह रहे कॉमन सेंस तो था ही, तो भाई जो 11th में बच्चे आते हैं ना उनको धीरे धीरे कॉमन सेंस जगाया जाता है। 9-10 तक तो कॉमन सेंस होता ही नहीं है। पढ़ लो तो बता दे, लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। ओके, केस 2 एडिशन ऑफ two vectors in opposite direction, बेटा म्यूट कर लो, आवाज आ रही है, घर पर आ रहा है। ठीक है, डाउट? एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। गाइज अगर हमारे पास एक वेक्टर, एक फोर्स लग रही है इधर की तरफ 7 न्यूटन और एक फोर्स इधर लग रही है 10 न्यूटन, यार कॉमन सेंस क्या कहता है ये बता दो? नेट फोर्स कितनी लग रही है? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे सर। नेट सर फोर्स 3 न्यूटन लेफ्ट की 3 तरफ। newtons towards the left. बिल्कुल सही कहा बेटा, ये नेट फोर्स लग रही है। और ये बता दो ये जो एफ नेट है ये सब्ट्रैक्शन किया है या एडिशन किया है? सब्ट्रैक्शन। बेटा Subtraction. नहीं नहीं नहीं, यही तो गड़बड़ कर रहे हो। ये एडिशन डिफाइंड ही ऐसे है कि अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स को ऐड करूं तो मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और डायरेक्शन कौन सी रहेगी? बड़े वाले की डायरेक्शन रहेगी। ये एडिशन किया है प्लीज, ये सब्ट्रैक्शन नहीं किया है। दिस इज एडिशन, नॉट सब्ट्रैक्शन। प्लीज ध्यान रखना इस चीज को, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगला कई बार तो ऐसा होता है अगले चैप्टर में पहुंच जाऊं ना तब जाके सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे होंगे, तब बच्चे गलत कर रहे होंगे। वो कहेंगे सब्ट्रैक्शन तो हमने पहले किया था। मैंने कहा वो एडिशन था भाई, वो एडिशन था। एडिशन डिफाइंड ऐसे था कि मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और डायरेक्शन बड़े वाले की होगी। हाँ या ना? Yes, sir. अब समझ में आ गया? मान लो मैं कहूं कि ये बॉडी है,
मान लो मैं कहूं कि ये बॉडी है, इस पे इधर फोर्स लग रही है 10, इधर लग रही है 7, इधर लग रही है 4, इधर लग रही है 5, इधर लग रही है 2, इधर लग रही है 9। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नेट फोर्स कितनी लग रही है? मैं ये कह सकता हूं कि एक्स एक्सिस में इधर की तरफ लग रही है 1 न्यूटन और वाई एक्सिस y एक्सिस नीचे की तरफ 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। किस किस को ये चमक गया? यस सर, समझ गया। बेटा ये डायग्राम्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनके बिना तो फिजिक्स हो ही नहीं पाएगी। ठीक है? यस यस सर। एक ही बच्ची यस बोल रही है, बाकी सब सो रहे हैं। भाई बाकी क्या कर रहे हैं? शिवांगी क्या कर रही है? श्रेया क्या कर रही है? सिद्धांत क्या कर रहा है? विदुषी क्या कर रही है? सर मैंने बोला यस। अच्छा, ओके। आकर्ष क्या कर रहा है? अधिस्ता, अर्णव, अर्णव खरे, अर्णव बेटा पल्ले पड़ रहा है? यस सर, आ रहे समझ। गुड यार, हाँ हाँ बोलते रहा करो, ठीक है? मतलब शॉर्टकट देख लो उसको म्यूट अनम्यूट करने का, ठीक है? नहीं तो मुझे डाउट होने लग जाता है यार, मैंने जो पढ़ाया समझ में भी आया, चलता है ना? मतलब अगर मेरे को डाउट होगा नहीं होगा, भाई हमें तो आदत है ऑफलाइन पढ़ाने की, हमें तो आदत है बच्चों से यस सुनने की, शक्ल देखने की। ऐसे में अगर तुम हाँ नहीं बोलोगे, मुझे क्या पता कि तुमने क्या समझ में आया। गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर हम जैसे आप ये डायग्राम बताए थे उसमें हम ऐसे बोलेंगे कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से नहीं बोलेंगे? नहीं, अब वो मैंने अभी सिखाया। देखो मैंने जितना सिखाया उतना समझ में आना चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि यही का सब कुछ है, गलत सोच रहे हो। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, हाँ या ना? यस तुम तो जो तुम कह रहे हो ना साउथ वेस्ट में जा रहा है या कहाँ जा रहा है, यार मैंने कुछ सिखाया? मैंने तो सिर्फ ये बताया कि इतना बस सिखा दिया, हाँ या ना? असली कहानी तो जो जितना मैंने अब तक कराया है, इतना तो मैं 9th वाले बच्चे को भी पढ़ाता हूँ, इतना तो मैं 9th वाले को भी पढ़ाता हूँ, जबकि उसको जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो पढ़ाने वाला हूं ये मान के चलो वो अब 11th वाले के लिए है। केस 3, केस 3 क्या हो गया? जब दोनों वेक्टर नॉट इन सेम डायरेक्शन, नॉट इन सेम डायरेक्शन एंड नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, चलेगा? यही तो नया केस बनेगा, नहीं बनेगा? कि भैया सेम डायरेक्शन में थे तो तुमने कहा था मैग्नीट्यूड ऐड कर देना, अपोजिट में थे तो तुमने कहा था बड़े में से छोटा माइनस कर देना, डायरेक्शन बड़े वाले की होगी, हाँ या ना? लेकिन बेसिकली जो नेट फोर्स ऊपर वाले एग्जांपल में आया था वही। हाँ वो मैं अब समझाऊंगा ना, वही तो मैं कह रहा हूं। तुम्हें डाउट हो रहा है कि इसमें नेट के अब कैसे नेट बोलूंगे इसके बाद, तो वही तो मैंने कहा वो केस 3 हो गया बेसिकली, हाँ या ना? वेक्टर सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है, तब क्या करना है? ठीक है, केस 3 का वो लिख लिया कि क्या बोलना चाह रहा हूं। अब इसमें यहां पे दिक्कत आएगी बेटा, डायग्राम बड़े आराम से म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, बहुत ध्यान से म्यूट कर लो भाई, म्यूट यहां पे म्यूट करो यार। ओके कर दिया। हाँ मैं कह रहा हूं यहां पर 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है ट्रायंगल लॉ, दूसरा हो जाता है पैरेललोग्राम लॉ, ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा हो जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा हो जाता है मेथड ऑफ कंपोनेंट्स। इसी ऑर्डर में मैं कराऊंगा गाइस। कैसे कराऊंगा? ट्रायंगल इसी लॉ, ऑर्डर में। पैरेललोग्राम लॉ, मेथड ऑफ कंपोनेंट्स। ध्यान रखना स्कूल में ये कराएंगे, मैं भी कराऊंगा, स्कूल में ये कराएंगे, मैं भी कराऊंगा, स्कूल में ये नहीं कराएंगे, ऑब्वियसली मैं कराऊंगा, हाँ या ना? लेकिन
लेकिन तीनों आने चाहिए, तीनों आने चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा है, तीसरा है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे बाद में न्यूटन लॉज के, उसमें कौन सा मेथड लगाओगे, तीसरा। मेथड ऑफ कंपोनेंट, हाँ या ना? यस सर। यस ठीक है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ। शांत बेटा, शांत, म्यूट कर लो। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। मैंने कहा बेटा म्यूट कर लो, डिस्टर्बेंस आ रही। देव कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, मैं कहता रहा हूं, चिल मारो। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मान लो दो वेक्टर्स हैं, वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, अब ऐड करना है। बेटा ट्राइंगल लॉ में क्या है, मान लो एक वेक्टर ऐसे ले लूं, ए ले लो, और दूसरा वेक्टर ऐसे ले लिया, बी। अब मुझे ऐड करके निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर, विच इज बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डिफाइन करना पड़ेगा ना आर कैसे होगा। ए को बोल दो फर्स्ट और बी को बोल दो सेकंड, चलेगा? अब ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं हर एक चीज में स्टेप्स लिखवा देता हूं। पहला स्टेप क्या हो गया, मूव सेकंड वेक्टर, मूव सेकंड वेक्टर so that tail of second is on head of first। क्या इस स्टेप का कोई मतलब निकला? ये पहले की टेल, ये फर्स्ट ए है, बी सेकंड है, ये पहले की टेल है और ये पहले का हेड है। ये सेकंड की टेल है और ये सेकंड का हेड है। अब तुम्हें क्या करना है, सेकंड वेक्टर को मूव करना है सो दैट टेल ऑफ सेकंड इज ऑन हेड ऑफ फर्स्ट। मतलब बी वेक्टर को मूव करना है, जैसे ये ए वेक्टर है, फिर से बनाओ डायग्राम, और बी वेक्टर को मूव करो ऐसे ऐसे ऐसे, सेम ही रहेगा ना बी वेक्टर, एज लॉन्ग एज तुमने यस सर। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखा, हाँ या ना? तो इसको घुमाते घुमाते इधर ले आए, हाँ या ना? यस सर। कैसे लेके आए, उसके ए के सर के ऊपर बी की टेल रख दो, ऐसे रख दो, चलेगा? ए के हेड पे बी की टेल रख दो, हाँ या ना? यस सर। अब इसके बाद अगले स्टेप में लिखो, ड्रॉ अ न्यू वेक्टर, ड्रॉ अ न्यू वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट की टेल टू हेड ऑफ सेकंड, हाँ या ना? ड्रॉ अ न्यू वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट की टेल टू हेड ऑफ सेकंड। ये थोड़ा सा डरावना हो गया, कलर चेंज करते हैं भाई। कौन सा कलर ले लें, लेट अस यूज दिस। फर्स्ट की टेल से हेड ऑफ सेकंड, ऐसे। अब कुछ बच्चे यहां पर ऐसे छोड़ दोगे तो गड़बड़ है, एरो बनाना पड़ेगा। एरो बनाना पड़ेगा। फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, तो ये वाला आ रहा है, दिस इज डिफाइंड एज रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ये लेंथ 10 है और ये लेंथ 5 है, इसके अंदर तुम्हें पता होना चाहिए इसकी लेंथ लेस देन 15 होगी। बोलो हाँ। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, हाँ या ना? यस सर। अब किसी को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ, आ गया। आगे सर। यस सर, आ गया। ठीक है, श्योर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। कुछ आया है, लेट अस सी अगेन। लिख चुके हैं पूरा? यस सर। यस सर। चलो अब एक काम करते हैं गाइज, कुछ क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए देता हूं। मान लो किसी ने कह दिया एक वेक्टर ऐसे है, चलो आसान सा ही देते हैं, डिफिकल्ट भी क्यों दे रहा हूं। एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है।
ये ए वेक्टर है, कौन है भाई, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और हमें निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। करो भाई करो। ऑब्वियसली वो तो होगा, तुम्हें डायग्राम बनाना था भाई, तुम समझे नहीं मुझे सर क्या। डायग्राम तो सर बना बना दिया। लिया डायग्राम ऐसे बनेगा, ये ए बना दिया, ये ए बना दिया, और ए के सर के ऊपर बी की पूंछ रखनी है, तो पूंछ ऐसे लाके रख दी, हाँ या ना, सही है कि नहीं है? उसको उसको शिफ्ट करते करते ऐसे बना दिया, चलेगा? और ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, एग्रीड? और एरो भी बनाना है, यस सर ये तो बना दिया। ये सबने बना दिया है, नहीं बना यस दिया? सर, यस सर। पक्का? अगर किसी से नहीं बन रहा यार, नाउ इज द टाइम। चेहरा कर दिया यार, कौन है यार जिसके आंसर? देव तुम्हारा माइक बहुत खराब है यार, हेलो म्यूट कर लो भाई, हेलो हेलो देव म्यूट करो यार, तुम्हारे माइक में बहुत बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, एक्चुअली मुझे लगता है मैं म्यूट करता हूं तो तुम अनम्यूट नहीं कर सकते, या कर सकते हो? ये कर पाते हैं? अगर ए वेक्टर ऐसे होता और मान लो बी वेक्टर ऐसे होता, अब कर पाओगे? यस सर। कैसे, क्या बनेगा? ए प्लस बी बनाना है, ए बनाओ पहले फर्स्ट, बी का टेल ए के हेड पे बना दो, ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूं रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा पहले की टेल से दूसरे के हेड पे? ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। एवरीबॉडी हाँ या ना? गॉट इट? यस सर। यस सर, यस यस सर। यस सर। अच्छा, अब रुक जाओ। एक और चीज, ये सब डायग्राम अब तुम्हें दिखाई दे रहा है, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है? एवरीबॉडी यस सर। यस सर। सपोज करो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। सबसे आसान वाला डायग्राम बनाया जो स्टार्टिंग में बनाया था। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे बनाना है ए प्लस बी, तो पहले ए बनाता हूं और फिर बी बनाता हूं, और ये वाला वेक्टर हो जाता है ए प्लस बी, चलेगा? यस। ये वाला वेक्टर हो जाएगा ए प्लस बी। अब किसी ने कहा नहीं नहीं सर, हमें बनाना है बी प्लस ए, फिर तो ये फर्स्ट का रोल प्ले करेगा और ये टेक्निकली सेकंड का रोल प्ले करेगा, हाँ या ना? यस। पहले बी बनाऊंगा, यस सर। पहले बी बनाऊंगा और फिर ए बनाऊंगा, ए की टेल बी के हेड पे ऐसे बनाऊंगा, और जो ये वाला वेक्टर होगा पहले के टेल से दूसरे के हेड पे, वो बी प्लस ए हो जाएगा। अब किस किस को ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला और ये वाला सेम है, हाँ या ना? एडिशन यस सर। तुम्हें पता है, कभी एक बचपन में पढ़ते थे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसका मतलब वेक्टर एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, हाँ या ना? यही तो बोलना चाह रहे हैं। वेक्टर एडिशन में वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, दैट मीन्स a plus b is same as b plus a, चलेगा? यस। एवरीबॉडी ये डायग्राम कितने प्यार से कितना अच्छा बनाओगे तुम खुद सोच लो। तुम्हें लग रहा है जो बना रहे हो सही है, मेरे को पूरा यकीन है तुम रिपीट करवाओगे ये, हाँ या ना? हाँ, मैं ये कह रहा हूं अच्छा, अगर मान लो ए वेक्टर इधर होता और बी वेक्टर इधर होता, ट्राइंगल लॉ से ऐड करो,
ए वेक्टर बनाओ और फिर बी वेक्टर बनाओ, ए के हेड पे बी का टेल बना दिया, ठीक है, लंबा था थोड़ा, ठीक है ऐसे था। और फिर मैंने कहा एडिशन कौन सा वेक्टर होगा, रिजल्टेंट होगा वेक्टर जो पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ होगा, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर विच इज बेसिकली। अब तुम्हें दिखाई दिया केस 1 केस 3 का ही तो एक स्पेशल रूप नहीं हो गया, बोलो हाँ। थिंक ओवर इट, थिंक ओवर इट, ऐसी तो हो रहा है भाई। हमने क्या कहा, मान लो एक वेक्टर इधर है 5 न्यूटन, एक वेक्टर इधर है 7 न्यूटन, मैंने डायरेक्टली कहा था इनका एडिशन 12 न्यूटन होगा, बोला था या नहीं बोला था केस 1 में? अगर मैं Yes, कहूं कि yes, मैंने कहा कि मेरे को केस 1 नहीं आता है, मेरे को आता है ट्राइंगल लॉ, तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से पहले एक वेक्टर बना दो 5 वाला, उसके हेड पे 7 वाला बना दो, और फिर कहो इनका एडिशन कौन सा वेक्टर है, एक वेक्टर जिसका टेल पहले वाले के टेल पे है, जिसका हेड दूसरे वाले के हेड पे है। ये एडिशन है, कितने का हो गया है, 12 न्यूटन का हुआ या नहीं हुआ? yes, क्या मैं ये कह सकता हूं कि केस 1 इज अ स्पेशल केस ऑफ केस 3. 3? केस 1 इज अ स्पेशल केस ऑफ केस 3। ये मत कहना इसमें ट्राइंगल तो बना ही नहीं, नहीं बना, नहीं बना, सेम डायरेक्शन में होंगे तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। लेकिन ट्राइंगल लॉ तो ऐसे ही कह रहा था, ट्राइंगल लॉ के स्टेप्स क्या थे, पहले एक वेक्टर बनाओ, फिर दूसरा वेक्टर उसके सीक्वेंस में बनाओ। मैंने सीक्वेंस वर्ड यूज नहीं किया, किताबों में सीक्वेंस लिखा होता है, क्या लिखा होता है, मूव सेकंड वेक्टर, नहीं, ड्रॉ 2 वेक्टर्स इन सीक्वेंस। यार इसका क्या मतलब हुआ, सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ, पता है उसका सीक्वेंस का मतलब क्या है, कि सेकंड वाले का टेल पहले वाले के हेड पे हो, हाँ या ना? तो ऐसा ऐसा वर्ड अगर यूज करोगे तो बच्चा तो कंफ्यूज हो ही जाएगा, ठीक है कि नहीं है? Yes. तो ये डायग्राम बना लिया सबने या नहीं बना लिया, दोनों? ये क्या मैं कैसे बनाओ बनाओ बनाओ, ये केस 1 हो गया बेसिकली, यूजिंग ट्राइंगल लॉ, केस 1 यूजिंग ट्राइंगल लॉ, हाँ या ना? yes. ठीक है, एक तो ये हो गया गाइस। अब अगर मैं ये वाला केस लूं तो केस 2 वाले में मैंने कहा एक इधर फोर्स है 5 न्यूटन और एक इधर फोर्स है 7 न्यूटन, इसको ट्राइंगल लॉ से ऐड करना। मैंने कहा पहले एक वेक्टर बनाओ 5 वाला, उसके हेड पे दूसरे की टेल बना दो 7 वाला, बोलो हाँ, उसके हेड पे ही तो बनाओगे, Yes. पहले 5 वाला बनाओ। तुम मेरे पेन को फॉलो करो ना, कैसे मैं ड्रॉ करता हूं, और फिर उसके हेड पे दूसरे की टेल बना दो 7 वाला। अब ये बता दो एडिशन क्या होता था, एडिशन ट्राइंगल लॉ में एडिशन हो रहा है, एडिशन क्या होता था, पहले के टेल से दूसरे के हेड पे, दूसरे के हेड पर. दिस इज द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। अगर ये ए होता, ये बी होता, तो ये वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसकी लेंथ कितनी है, 2 नहीं है? Yes. हाँ जी, कुछ टफ था? ये No. मत कहना कि आपने तो 2 अलग अलग करा दिए, क्योंकि वो आसान थे तो मैंने कहा अलग कर लो, ट्राइंगल लॉ के साथ थोड़ी सोचेंगे, जब वो क्वेश्चन आएंगे तो हम डायरेक्टली कर देंगे, हाँ या ना? किस किस को समझ में आया है, एवरीबॉडी? आ गया. आ गया सर। अच्छा, यहाँ तक का समझ में आ गया गाइस, एवरीबॉडी? ठीक है, Yes, sir. अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा मैथ के बारे में, मैथ्स के बारे में। भूल गए हो प्लीज याद दिला देना, कि हमें नहीं आता बोल देना, मैथ्स पढ़ते हैं थोड़ा। मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है और ये राइट एंगल है, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं, Yes. अगर ये लेंथ एल है, ये एक्स है, ये वाई है, कैन आई से एक्स बाय एल इज साइन थीटा? Yes, sir. कैन आई से वाई बाय एल इज कॉस थीटा? Yes. तो कैन आई से एक्स इज एल साइन थीटा? Yes. कैन आई से वाई इज एल कॉस थीटा? Yes, sir. ठीक है, लिख लिया, लिख लिया ना? Yes. अब अगर मान लो
फिर दोबारा कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता और ये एंगल थीटा होता और ये लेंथ एल होती, क्या मैं कह सकता हूँ ये लेंथ हो जाएगी एल कॉस थीटा और ये लेंथ हो जाएगी एल साइन थीटा? थिंक योरसेल्फ, थिंक योरसेल्फ। हाँ या ना? म्यूट करके यार। म्यूट कर दिया। ठीक है, हाँ समझ में आ गया एवरीबॉडी? यस यस सर। पक्का आ गया ना? सोमिल तुम्हें एक समझ बार में आया? नहीं सर, एक बार दोबारा बता दीजिए, ढंग से नहीं आया ये वाला। ढंग से नहीं आया? ओके, अच्छा अब तक का समझ में आया है? ये सर अभी तक का सब आया है, बस ये वाला नहीं आया। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ क्योंकि ये मैथ वाली चीज है ना, अब फिजिक्स वाला मैथ वाली चीज बता रहा है। भाई ये बताओ, ये थीटा होता है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, बोलो हाँ। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि Yes, sir. अगर ये एंगल थीटा होता है और ये 90 होता है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बाय बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। अब बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अबे एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना। इस थीटा के लिए तो परपेंडिकुलर यही है, बोलो Yes, हाँ। sir. गॉट इट और नॉट? अब मैं ये कह सकता हूं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर को लिख सकता हूं एच साइन थीटा, बोलो हाँ। और Yes. बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, तो बेस को लिख सकता हूं एच कॉस थीटा। गॉट इट? अब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir, आ गया। अब मैं ये कहूं कि ये वाली लेंथ इसका मतलब कितनी हो जाएगी? एच साइन थीटा, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? एच कॉस थीटा। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक एंगल दे दें और हाइपोटेन्यूज दे दें, बाकी दो साइड निकाली जा सकती है या नहीं निकाली जा सकती? अब बात Yes, समझ sir, में आई? निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट आई मेंट। जैसे अगर ये लिख लो, अच्छे से डायग्राम बना लो यार सबके सब, आंख बंद करके धड़ाधड़ मारेंगे इसको ही। ये डायग्राम अगर समझ में नहीं आए तो बहुत बड़ी दिक्कत। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? आ रहा है सर। Yes, sir, आ रहा है। यार तुम्हें तो जोश आना चाहिए, देखो क्या पढ़ रहे हो भाई। ऐसे है, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये लेंथ है 10 और ये एंगल है 30, क्या मैं कह सकता हूँ ये लेंथ हो जाएगी 10 cos 30? 10 cos 30 कितना होता है? √3/2, ये हो गई 5√3, बोलो हाँ। यस सर। ये लेंथ Yes, कितनी हो sir. जाएगी? 10 sin 30, ये हो जाएगी 10 × 5 1/2, ये हो गई 5, बोलो हाँ। सही कहा कि नहीं Yes, कहा? sir. Yes, sir. अब ये मत कहना हमें वो 30, 60 इन सब की वैल्यूज तो पता है नहीं पता है? जैसे पता है। अगर कल कोई कह दे कि ये लेंथ ये है मान लो 60 डिग्री और ये है 10, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 cos 60, ये हो जाएगी 10/2 5, ये हो जाएगी 10 sin 60। मेरे को याद जानते हो कैसे हो गया? 5√3 मैं सोच भी नहीं रहा, मैं पता कैसे कर रहा हूँ इतनी जल्दी जल्दी। मुझे मालूम है एंगल के साथ वाला कॉस हो जाता है, एंगल के सामने वाला साइन हो जाता है, बोलो हाँ। मेरे को ये याद हो गया है, तुम्हें दिख रहा है? मेरे को तो यही याद हो गया ना, एंगल के साथ वाला कॉस हो जाता है हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस, और सामने वाला हाइपोटेन्यूज इनटू साइन। मैं सोचता भी नहीं हूं, वो समझाने के लिए तुम्हें समझाते हुए ऐसे आराम से किया। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? यस मैं तो आंख बंद करके करता हूं कि यार ये हो गया एच साइन थीटा और ये हो गया एच कॉस थीटा। एग्रीड और नॉट? यस Yes, sir. लिख लो तो बता देना, ठीक है? आगे बढ़े गाइज? Yes, sir. हो गया। गाइज यहां तक का समझ में आ गया?
यस सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें कौन कौन से एंगल्स के बारे में पता है? तुम्हें ये पता होगा थीटा अगर तुम्हारा 0 डिग्री है तो साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, 1 आउट। टेन थीटा 0 हो गया, हाँ या ना? यस 30 डिग्री पे साइन Yes. थीटा 1/2, कॉस थीटा √3/2, टेन थीटा 1/√3। 45 पे 45 पे तो साइन थीटा √3 पे 1/√2 होता है यार, कॉस थीटा भी 1/√2 होता है। 45 पे टेन थीटा 1 होता है। 60 डिग्री पे साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, टेन थीटा √3 होता है, ठीक है। 90 डिग्री पे साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, और टेन थीटा को 1/0 बोलते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन फिजिक्स में हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी बोल देना चलेगा। मैथ्स के हिसाब से तो नॉट डिफाइंड होता है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। नॉट फिजिक्स के हिसाब से क्या बोलोगे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोलोगे, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत बड़ी वैल्यू। सर लेकिन ऐसा क्यों, ये कैसे यूज? अरे यार कहीं यूज हो जाएगा, यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं, जब वो कहेंगे ना कि अगर ऐसी लाइन है और उसकी स्लोप को डिफाइन करते हैं टेन थीटा से, तो इसकी स्लोप इन्फिनिटी बोल देते हैं। जब वो 90 डिग्री होता है तो उसकी स्लोप इन्फिनिटी बोल देते हैं, स्लोप नॉट डिफाइन नहीं बोल रहे होते, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तुम कहोगे स्लोप क्या है, ये क्या है, वो क्या है, यार जब आएगा तब बताऊंगा ना, अभी तो मैंने बता दिया कि भैया इन्फिनिटी यूज कर लियो, ठीक है। यहां पर इन एंगल्स के अलावा कुछ और एंगल के बारे में भी बात करना चाहता हूं। गाइस ये बता दो, बहुत बार पॉपुलर एंगल्स हैं, तुम्हें पता है 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल है? यस सर। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये पता है ना राइट एंगल ट्राइंगल है। अब रट लो कि इसके जो एंगल्स होते हैं उसमें ये वाला एंगल होता है 37 के 3 के सामने छोटा एंगल होगा ना, 4 के आगे बड़ा एंगल होगा, दोनों का सम कितना होगा? 90। दोनों का सम कितना होगा? 90। तो ये वाला याद रखना, ये 37 होता है, और ये कितना होगा फिर बोलो? ये 37 है, ये 8 होगा। वो 37 डिग्री है, वो कितना एंगल होगा? 53 53 होगा, कुछ भी मतलब, ठीक है। 8 कौन बोला था? 90 में से कुछ और सोते सोते बोल दिया था मैंने, गलती। ठीक है। साइन 37 कितना होगा? साइन 37 कितना होगा बोलो? 3/5। 3/5 कॉस 37 4/5। 4/5 टेन 37 3/4 3/5। साइन 53 4/5। कॉस 53। 3/5। ये याद रख लोगे अब? टेन 53, सारी वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। 4/5। 4/3। ठीक है, इस ट्राइंगल से याद कर लेना, लेकिन अब वैल्यूज याद भी कर लेना। क्या कर लेना? वैल्यूज याद भी कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये दोनों एंगल आएंगे, 37 और 53। मेरे फेवरेट हैं, मेरे फेवरेट है। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? याद रहेगा मगअप? यस। मगअप लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। लिख लिया। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करो। यस। अब सुनो, क्या मैं ये कह सकता हूं जो ये मैंने करना सिखाया इसमें एक कमी है बहुत बड़ी? ये ए वेक्टर बनाया था, ये बी वेक्टर बनाया था, इसमें कमी क्या थी? मैंने मैथ की बात तो करी नहीं थी। मैथ की बात करी थी कि बताओ भैया नेट कितना बनेगा, मैंने तो डायग्राम के हिसाब से बता दिया, ग्राफिकली आंसर बता दिया। एम आई राइट? वैल्यूज बताई क्या? नो। मैंने तो आर वेक्टर बता दिया कि वो ये वेक्टर होगा, लेकिन मैंने प्रॉब्लम क्या करी? मैंने आर की वैल्यू कितनी होगी ये बताया।
No, sir. तो ये इनकम्प्लीट है ना। अभी मैंने मैथ्स तो बताया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ क्या बनाया, ग्राफिकली बनाना सिखा दिया, ग्राफिकली सिखा दिया। दिस इज टेक्निकली इनकम्प्लीट। हाँ या ना? एम आई राइट Yes, गाइस? sir. तो डोंट वरी, इसी को पूरा करने वाला हूं आज मैं। इसको पूरा कैसे करेंगे? अगली चीज मुझे बतानी है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगली चीज बतानी है मैंने, टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि कौन सा एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हाँ या ना? भाई हर किसी भी एंगल को थोड़ी बोल देंगे दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यू हैव टू डिफाइन विच एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसका तरीका बता रहा हूं। मान लो एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर और एक वेक्टर दिया है बी वेक्टर। इसमें एक स्टेप कर लो, पहला स्टेप। दैट इज माय मेन हॉलमार्क ऑफ टीचिंग, ओके, कि आई ट्राई टू मेक एवरीथिंग इनटू अ स्टेप। अगर तुम स्टेप के हिसाब से चलोगे तो टफ से टफ क्वेश्चन भी आसान से आसान हो जाएगा। बोलो हाँ। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. एंगल अपोजिट आर, नो, कुछ भी बोल रहा है वो, कोई भी बच्चा बोल रहा है एंगल अपोजिट आर इज डिफाइंड ना। स्टेप होता है ज्वाइन टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स। ज्वाइन टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स। सेकेंड स्टेप होता है चूज स्मॉलर एंगल। चूज स्मॉलर एंगल। जरा करके देखें। ये एक ए वेक्टर बनाया, बी वेक्टर ऐसे बनेगा, टेल ज्वाइन करनी है भाई। अब या तो ये एंगल है या ये एंगल है। कौन सा एंगल लेना है? ये वाला। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बोलो हाँ। Yes, समझ में आया कि नहीं आया? yes. एवरीबॉडी? यस सर, Yes, sir. एक काम करते हैं, दोबारा करके देखते हैं। ये अब तुम देख रहे हो कि हर चीज को स्टेप से करना कितना जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा करते हैं। ये मान लो एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ऐसे होता। ये हमारा सी वेक्टर है और ये हमारा डी वेक्टर होता। कैसे करेंगे? जॉइन टेल ऑफ बोथ वेक्टर्स। चूज स्मॉलर एंगल। ये वाला चूज करूं या ये वाला चूज करूं? ये वाला ना, छोटा तो यही है। चमका या नहीं चमका? यस सर। इस केस में क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 180? कुछ समझ में आया है? शुड आई जूम आउट? Yes. एक बार. ठीक है। 0 एंड 180। अब मैं इसमें ये इंपॉर्टेंट कैसे है? हाँ, मैं ये कह रहा था थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ऐसे ऐसे बना देते हैं। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, ऐसे बना दिया और ये एंगल बोल दिया 60 डिग्री। बताओ भाई इसके अंदर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है? हाँ या ना? क्वेश्चन 2, अगर एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, ये एंगल है मान लो 45 डिग्री। व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? अब लग रहा है ना गड़बड़ हो सकती है। अगर सपोज मैंने क्वेश्चन 3 बोला एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, और फिर क्वेश्चन 4 बोला एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है,
भाई पहले वाले में कितना बना वेक्टर एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? एनीबॉडी? यस सर 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री एग्जैक्टली बेटा। कैसे? ऐसे किया और इसकी टेल ज्वाइन करनी है ना, इसकी टेल को यहां रखना पड़ेगा, तो ऐसे रखना पड़ेगा ना। तो ये वाला एंगल 60 था। मैंने कहा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो या तो ये होगा या ये होगा, हाँ या ना? इससे कुछ लेना देना थोड़ी है, इन दोनों में से कोई होगा, छोटे वाला लेना है। तो ये थीटा कितना होगा? 120 होगा ना। बच्चे क्या कर रहे होते हैं, जो दिख गया वो एंगल। मैंने कहा पागल है क्या? डिफाइन होता है वो, डिफाइन होता है। डिफाइन कैसे होता है? दोनों की पूंछ ज्वाइन कर दो और छोटा एंगल ले लो। गॉट इट और नॉट? वो पूंछ ज्वाइन करे बिना कर दोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। जैसे इस वाले में, दूसरे वाले में 135 होगा। बोलो हाँ। नहीं चमक रहा बेटा? तो एक काम करो ना, इसी डायग्राम में करो। तुम तो अपने डायग्राम में कर सकते हो ना, मैं तो गंदा नहीं करना चाह रहा था। इसको ऐसे कर देंगे, इसको, इसकी पूंछ को इधर ले आओ। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ। सॉरी 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 सर ये ऐसे सॉरी नहीं आएगा सॉरी ये। सॉरी, ऐसे आएगा। मैं समझ गया, मैंने गलत कर दिया। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। इससे बेटर क्या होता है सोचो जरा। इस वाले को आगे ना खिसका दूं, वो आसान है। हाँ, इस वाले को इधर ले जाओ ना, टेल ज्वाइन करनी है। इसको भी तो ले आ सकते थे। तो ये वाला हो जाएगा 120। बोलो हाँ। यस यस सर इसकी टेल ज्वाइन करनी है, इसको इधर ले जाओ। तो ये वाला एंगल हो जाएगा ना, ये हो गया 135, ये हो जाएगा 135। हाँ या ना? यस इस केस में क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। इस केस में क्या हो जाएगा? दोनों ही इक्वल हैं, 180 डिग्री। बोलो हाँ। तुम्हें ये रियलाइज हुआ? केस 1 was the case of theta 0, केस 2 is the case of theta 180। किस किस को चमका? सेम डायरेक्शन, हाँ सेम डायरेक्शन वाला केस 1 था, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाला। और जो हमारा थीटा इक्वल टू 180 वाला केस 2 था, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाला। एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस टफ तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा। गॉट इट और नॉट? आगे बढ़ूं? यस सर लिख लिया पूरा? यस सर यस सर अब एक सेकंड लिख लो सर, लास्ट का लिख। ओके। हो गया सर। हो गया, कूल। अब मैं बताता हूं फिनाले ऑफ ट्रायंगल लॉ। अब क्या होने वाला है? फिनाले ऑफ ट्रायंगल लॉ। मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर था और ए का कुछ मैग्नीट्यूड था, और ये मेरे पास बी वेक्टर था और बी का कुछ मैग्नीट्यूड था, और दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल था, मान लो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स वाज थीटा। अब रिजल्टेंट निकालो। अब रिजल्टेंट निकालो। कैसे करेंगे गाइस? ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है पहले ए वेक्टर बनाओ, बड़ा बड़ा बनाना, बना दिया। फिर सीक्वेंस में बी वेक्टर बनाओ, बड़ा सा बना दिया। ये रिजल्टेंट होगा। चलेगा? किस किस को समझ में आ गया? यस सर कितना आगे समझ। अब ये बताओ, यस सर आ गया। ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं ए को अगर एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला एंगल थीटा होगा? सोच के, क्योंकि दोनों की टेल ज्वाइन करोगे तो ये थीटा है, तो ऐसे बनाऊंगा यस सर तो वो थीटा ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मैं रिजल्टेंट की लेंथ निकाल सकता हूं। अब रिजल्टेंट की लेंथ निकाल सकता हूं। मैं कह सकता हूं ये लेंथ हो गई ए मैग्नीट्यूड, ये लेंथ हो गई बी मैग्नीट्यूड, और मुझे रिजल्टेंट की लेंथ चाहिए आर मैग्नीट्यूड। पाइथागोरस से हो जाएगा, पाइथागोरस से हो जाएगा। पाइथागोरस से कैसे होगा गाइस? बिल्कुल ध्यान से, आराम से, पेन रख दो, सिर्फ देखो, पेन रख दो, सिर्फ देखो।
यहां से परपेंडिकुलर टपका दो, यहां से परपेंडिकुलर टपका दोगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ बोल सकता हूं मैं बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बोलो नहीं, अभी अभी तो बोला था। इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखूं अगर मैं, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है बी मैग्नीट्यूड, हाइपोटेन्यूज की लेंथ है बी मैग्नीट्यूड, तो बेस कितना हो जाएगा? बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। साइन थीटा। अब Sin तुम ये कहोगे सर आपने जो ये चीज आज अब से 15 मिनट पहले कराई थी, ये एक्सपीरियंस होता है कि 12 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे को पता है कि कहां चीज आगे यूज होने वाली है, वो पहले करा दो। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. सबको चमका कि ये बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होगा, ये बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा होगा? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब जरा पूरे ट्राइंगल को देखो, कौन से वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल को देखो। पाइथागोरस से मैं हाइपोटेन्यूज की लेंथ लिख सकता हूं। Yes. क्या मैं ये कह सकता हूं आर मैग्नीट्यूड इज अंडर द रूट ऑफ ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा का होल स्क्वायर। किस किस को ये चमका? नहीं चमका तो नाउ इज द टाइम टू आस्क कि भाई पूछ लो। सर ये नहीं आया समझ में। भाई तुमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, मैं थोड़ा सा गंद मचाने वाला हूं। ये लेंथ का स्क्वायर प्लस ये लेंथ का स्क्वायर इज आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा? यस सर। और नीचे वाली लेंथ का स्क्वायर कितना होगा? लेफ्ट में तो लेंथ कितनी है? ए मैग्नीट्यूड, और राइट में लेंथ कितनी है? बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। टोटल लेंथ कितनी हो गई? ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। वही तो लिखा है, पूरे का स्क्वायर। ओके। और साइड वाला, सामने वाला कितना है? बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा का स्क्वायर कर देना। अब बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा ठीक है, और वो रूट क्योंकि आर स्क्वायर का क्योंकि मुझे आर स्क्वायर थोड़ी चाहिए, मुझे आर। यस सर, आर चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई एकदम से कुछ होएगा और खौफ आ जाएगा सर के बच्चों की आंखों में कि भाई ये क्या हो गया। कुछ टफ थोड़ी था यार, ये आसान सा था या नहीं था? एवरीबॉडी Yes. यस हम सर। दस Yes, sir. एवरीबॉडी बोल रहा हूँ भाई, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई डर वर गया ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये ए मैग्नीट्यूड था, ये लेंथ बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा थी, और ये लेंथ बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा थी। हाँ या ना? तो मैंने कह दिया आर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर, पूरे बड़े ट्राइंगल का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर द रूट। हाँ या ना? बोलो हाँ। अब बेटा इसको खोल दो, ब्रैकेट्स को खोल दो। ब्रैकेट्स को खोल सकते हैं? पहला फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ये भी तो लेंथ है ना। अब तुम डर मत जाना इसके सिंबल्स को देख के, सिंबल्स को देख के बहुत डर जाते हैं। मैं तो अपने टाइम पे डर गया था 20 साल पहले। मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं, मैंने कहा ये कोई लेंथ ही तो है, ये भी कोई लेंथ ही तो है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना इस लेंथ के ऊपर में। क्या लिख दूंगा? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हाँ या ना? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का स्क्वायर, तो दैट इज बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। चलेगा या नहीं चलेगा एवरीबॉडी? Yes, sir. हाँ, पहली वो लेफ्ट वाली टर्म को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दूंगा, वही तो लिखा है। और सेकंड टर्म बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि मैंने देखो आलस दिखाया है, आलस क्या दिखाया दिखाओ, देखो मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है। गलत क्या लिखा है? सर एरो नहीं डाला आपने। हाँ यार, ये आलस, इसे कहते हैं आलस। तुम लोग आलस नहीं दिखाओगे, चलेगा? अब ये बता दो, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को जोड़ सकता हूं? हाँ सर। Yes, sir. ये टर्म क्या बन जाएगी? बी स्क्वायर नहीं बन जाएगी, सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। 1 Yes. होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है या नहीं होता है?
गॉट इट और नॉट? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब ये आर मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा? आर मैग्नीट्यूड बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बोलो हाँ। Yes, sir. जिंदाबाद। हो गया? गॉट इट और नॉट? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इससे क्या डिफाइन हो गया हमारा? रिजल्टेंट डिफाइन हो गया कि नहीं हो गया? रिजल्टेंट डिफाइन हो गया या नहीं हो गया? रिजल्टेंट Yes, की sir. वैल्यू भी आ Yes. जाएगी, वैल्यू भी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? देख, Yes. जैसे जैसे सबने लिख लिया हो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ के मैं दिखा दूं एक क्वेश्चन के अंदर लगा के। यस है सर, ना? लिख लिया। लिख लिया ना? इधर देखो, एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो क्वेश्चन है एक बॉडी है, इस पे इधर फोर्स लग रही है सपोज 10 न्यूटन चल रहा है। अब एक फोर्स लग रही है इधर 5 न्यूटन चल रहा है। ये एंगल दे दिया सपोज 60 डिग्री, ये भी चल रहा है। फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स। हाँ या ना? ये तो है क्वेश्चन। सॉल्यूशन के अंदर क्या करना? सॉल्यूशन के अंदर तुम सीधा कहोगे कि भाई ये एक वेक्टर था ऐसे 10, एक वेक्टर था ऐसे 5, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री था, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री था। बोलो हाँ। तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसे होगा। हाँ या ना? इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? डायरेक्टली बोल दूं? अब कौन सॉल्व करेगा? दैट विल बी 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू cos 60। एग्रीड? यही तो फॉर्मूला बन रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो हाँ। यस सर। पक्का? हाँ जी सर, समझ में आ गया, बस एक बार वो लिखना है, वो भी लिखा है। ऊपर वाला नीचे वाला? सर यही जो अभी क्वेश्चन आपने दिया है ये लिखा दिया। cos 60 को क्या लिख दोगे? cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2. cos 60 होता है 1/2। ये 2 और ये 2 कट गया। हाँ या ना? तो आंसर बन गया हमारा 100, 25, 50। कितना आ गया? अंडर द रूट ऑफ 175। 175 कितना हो गया? 25 इंटू 7, दैट इज 5√7। चलेगा? 5√7। Yes. आर का वेक्टर मत बोलना, वेक्टर मत बोलना। आर का मैग्नीट्यूड हो गया 5√7 न्यूटन। एवरीबॉडी अब समझ में आया कि नहीं आया? हाउ इज दैट गाइज? Yes, sir. पक्का? Yes, एवरीबॉडी? sir. Yes. टफ तो नहीं पढ़ा दिया मैंने? नहीं ना? हाँ थोड़ा टफ था, आई एग्री। था ना थोड़ा? अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें पता है? तुम्हें लग रहा है कि पूरा हो गया। पूरा कैसे हो गया ये? तुमने रिजल्टेंट के बारे में डायरेक्शन बताई क्या? तुमने रिजल्टेंट की No, डायरेक्शन sir. बताई क्या? नहीं ना? No, sir. तुमने तो ये बता दिया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना है। डायरेक्शन के बिना तो कोई वेक्टर बता ही नहीं सकते। समहाउ तुम्हें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये एंगल निकाल लो अल्फा और कह दो कि डायरेक्शन रिजल्टेंट की क्या है? ए वेक्टर से एंगल अल्फा पे है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन ए वेक्टर से एंगल अल्फा पे है, ये बोल सकता हूं? Yes, sir. बोल Yes. सकता हूं ना? तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि अल्फा कैसे निकालूं यार? अल्फा निकल जाएगा, पता है कैसे निकलेगा? इसको बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, इसमें परपेंडिकुलर पता है? हाँ पता है। बेस पता है? पता है। तो मैं ये नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता tan अल्फा इज, और समझ में ना आए तो जरूर पूछना, कैन आई से tan अल्फा इज
बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। चलेगा? यस सर। ठीक है, हाउ इज दैट? ये किसी को समझ में आया या नहीं आया? आगे सर। आ गया। आ गया सर। भाई tan अल्फा को क्या बोल सकते हो? परपेंडिकुलर बाय बेस बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? अब बड़े ट्राइंगल के अंदर मैं कह सकता हूं tan अल्फा इज बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। डज दैट मेक सेंस और नॉट? यस सर। यस सर। लेकिन एंड में डिफाइन करना पड़ेगा गाइस, वेयर एंगल अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। बोलो हाँ। चमका या नहीं चमका? हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. दो बच्चे यस यस बोल रहे हैं, बाकी सब ना घोर निंद्रा में सो रहे हैं। भैया ऐसे मत करना यार, देखो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं इस एंगल को अल्फा बोल सकता हूं, जहां पे tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा हो जाएगा, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था और ये थीटा एंगल था। तो ए अल्फा tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा 5 sin 60 डिवाइडेड बाय 10 + 5 cos 60। और तुमने नोटिस किया मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने वर्बली कर दिया ऐसे देख के डायग्राम को। हाँ या ना? इसीलिए मेरी प्रैक्टिस अच्छी होती है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है तुम तो फॉर्मूला लगा रहे थे और मैं इस डायग्राम को देख के कर रहा हूं, जबकि तुम्हें पता भी नहीं चला। मेरे को फॉर्मूला याद नहीं था, मैंने कहा कि यार डायग्राम में दिखाई दे रहा है 5 sin 60 और नीचे क्या है 10 + 5 cos 60। समझे? मैंने कैसे सोचा? मैंने कहा दिस इज 5 sin 60, दिस इज 5 cos 60, दिस इज 10। तो tan अल्फा कितना हो गया? 5 sin 60 डिवाइडेड बाय 10 + 5 cos 60। बोलो हाँ। तो मेरी प्रैक्टिस तो तुमसे अच्छी होगी। एग्रीड और नॉट? करने का तरीका अलग हो गया ना, तुम सिर्फ फॉर्मूले पे नहीं जा रहा मैं। अब यहां पे कितना आ जाएगा tan अल्फा? एवरीबॉडी हेलो हेलो। यस सर। यस सर। हाँ मैं ये कह रहा हूं, अब समझ में आ रहा है तो कितना आ जाएगा भाई? tan अल्फा 5 sin 60 कितना हो गया? √3/2 अपॉन 10 + 5 cos 60 कितना होता है? 1/2। भाई 5 कट गया, ये 2 हो गया और ये आ जाएगा, एलसीएम भी ले लिया तो √3 डिवाइडेड बाय ये आ गया 5। तो ऐसा एंगल जिसका tan अल्फा हो जाए √3/5। बोलो हाँ। अब तुम ये मत कहना कि सर ये एंगल तो हमें पता ही नहीं। अरे यार एंगल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, सबकी वैल्यू थोड़ी पता होंगी हमें। गॉट इट और नॉट? इसके बाद तुम्हें कुछ चाहिएगा तो यहां पे छोड़ के आ जाओगे, क्वेश्चंस में यहीं पे छोड़ के आना है। उसके बाद तो तुम कैलकुलेटर उठाओगे और कैलकुलेटर में जाके कहोगे कि भैया कितना है? √3 होता है 1.732 डिवाइडेड बाय 5, ये आ रहा है 21.22 डिग्री। 21.22 डिग्री। बोलो हाँ। लेकिन ये तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तुम्हें क्या पता? ये बात सबको चमकी या नहीं चमकी? एवरीबॉडी? यस। यस यस सर। पक्का? तो आज हमने कितना कर लिया ये बता दो जरा। ज्यादा तो नहीं हो गया सेहत के लिए? बोलो। नहीं सर, ज्यादा होता अगर ये तीनों करते आज मेथड्स तो। हाँ तीनों कर लेते तो फिर तो तुम क्या बोलते हैं, अब क्या ही बताऊं।